टीम 05 ये सवाल पूछते हैं, भाईजान मैं बहुत परेशान हूँ, भाईजान मेरी मदद कीजिए, मेरा जवाब ज़रूर दीजिएगा। भाईजान मुझे नहीं पता था कि सोहबत के बाद सर से गुस्ल करना चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बाल से नहीं गुस्ल की हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं क्या करूं और अल्लाह पाक से कैसे माफ़ी मांगूं कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे। बहुत टेंशन में हूं भाईजान, प्लीज़ प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखें भाई, गुस्ल जब वाजिब हो जाता है तो फिर गुस्ल मुकम्मल होता है। ऐसा नहीं है कि आप सर को छोड़ दें और बाकी पूरी बॉडी को धो लें, ऐसा नहीं होता है। गुस्ल जब भी होगा जब बाल के बराबर भी कोई भी हमारी बॉडी का हिस्सा सूखा ना रह जाए। अब इनसे ख़ता क्या हुई हमारी बहन से कि इनको जब भी गुस्ल करने की ज़रूरत पड़ी सोहबत के बाद, तो या जब भी गुस्ल इनके ऊपर फ़र्ज़ हुआ, वाजिब हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि गुस्ल मुकम्मल नहीं किया बल्कि सर को छोड़ दिया और ये नमाज़ें पढ़ती थी। अब इनको मसला पता चला है। इसीलिए मैं आप सभी मुसलमान भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि दीन की बातों को आप सीखिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी मत गुजारिएगा। आप उलमा से मालूम करिए, दीन के जानकारों से मालूम कीजिए, फिर उसके बाद दीन पर अमल कीजिएगा और दीन को सीखिएगा। देखिए, सीख लेंगे ना आप तो जब भी ज़िंदगी के किसी लम्हे में, किसी भी वक्त में आपको अमल करने की ज़रूरत पेश आएगी तो आप अमल कर लेंगे। लेकिन अगर आप सीखेंगे नहीं आप, तो फिर अमल कैसे करेंगे? और अगर अमल करने का आपके दिल में बात आई भी तो आप सीखे हुए नहीं होंगे, तो फिर गलत चीज़ों पर अमल शुरू हो जाएगा। तो मेरी बहन, अब कोई बात नहीं, जो गलती हुई तो हुई, अल्लाह से आप माफ़ी मांगिएगा और अंदाज़ा कीजिए कि आपसे ऐसा कितनी बार हुआ है, कितनी सालों से आप ऐसा कर रही थी। जितनी सालों से आपने ऐसा किया है, मिसाल के तौर पे आपने गौर व फिक्र किया तो आपको पता चला कि 1 साल से आपने ये गलती की है, 2 साल से आपने गलती की है, तो जितनी भी नमाज़ें इस बीच में आपने अदा की हैं वो सारी नमाज़ें आप दोबारा पढ़ें, है ना। धीरे धीरे पूरी नमाज़ों को आप दोबारा पढ़ें, ठीक है, और अल्लाह से तौबा करें।